जय माता दी। मंत्र और कवच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ कर लीजिए। हम आगे भी ऐसी ही ज्ञान की बातें, रोचक चर्चाएं लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा। हाँ, तो आज का विषय बहुत खास है। नवरात्रि का चौथा दिन और हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा के बारे में। हमारे पास ना कुछ शास्त्रीय ग्रंथ हैं, पौराणिक कथाओं के संकलन भी हैं और कुछ आजकल की व्याख्याएं भी हैं। इन्हीं सब के आधार पर आज हम गहराई से समझेंगे कि माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रचनाकार क्यों कहते हैं और उनकी पूजा का क्या महत्व है ना? बिल्कुल। माँ कूष्मांडा, उनकी महिमा, उनकी कहानी, ये सब असल में सृष्टि के बहुत गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ है। जब हम इन स्रोतों को देखते हैं ना, तो साफ पता चलता है कि वो सिर्फ एक देवी का रूप भर नहीं है। वो एक मौलिक ऊर्जा है एक तरह से। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि माँ कूष्मांडा दुर्गा जी का चौथा स्वरूप है और नवरात्रि के चौथे दिन, जो इस साल 2025 में 4 अक्टूबर को पड़ रहा है, उनकी पूजा होती है। पर सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि उन्हें ब्रह्मांड की निर्माता कहा गया है। ये सोचकर ही कितना विस्मय होता है। हाँ बिल्कुल, यही यही उनके महत्व का केंद्र है। देखिए, देवी भागवत पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, ये जो मुख्य ग्रंथ है ना, इनमें साफ लिखा है कि जब सृष्टि थी ही नहीं, कुछ नहीं था, बस अंधेरा, शून्य, तब माँ कुष्मांडा ही थीं, जिन्होंने सिर्फ अपने एक मंद सी दिव्य मुस्कान बिखेरी और उसी से ये ब्रह्मांड बना। ये ब्रह्मांडीय अंडा, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, इसीलिए तो उन्हें आदि शक्ति कहते हैं, आदि स्वरूपा भी कहते हैं। उनकी ही ऊर्जा से समझिए संसार में प्रकाश आया, जीवन आया। ये नाम भी बड़ा अनोखा है, कुष्मांडा। हमने जब स्रोतों को देखा तो इसके अर्थ की भी कई परतें दिखीं। क्या आप इस पर कुछ बताएंगे? अवश्य अवश्य। संस्कृत में अगर इसकी व्युत्पत्ति देखें, जैसा कई व्याख्याओं में मिलता है, तो कुष्मांडा 3 हिस्सों से बना है। कु, जिसका मतलब है थोड़ा सा, ऊष्मा यानी गर्मी या ऊर्जा, और अंडा मतलब वो ब्रह्मांडीय अंडा। तो कुल मिलाकर अर्थ हुआ वो शक्ति जिसने अपनी बस थोड़ी सी ऊर्जा से, थोड़ी सी ऊष्मा से उस ब्रह्मांडीय अंडे को जीवन दिया। ये नाम ही अपने आप में बता देता है कि वो सृजन करता है। कुछ स्रोत तो उन्हें सीधे ब्रह्मांडीय अंडे की माँ ही कहते हैं। अच्छा, नाम का अर्थ तो सीधा जुड़ गया सृष्टि से। अब उनके स्वरूप की बात करते हैं। स्रोतों में वर्णन है सिंह पर बैठी हैं, 8 भुजाएं हैं। क्या ये अष्टभुजा रूप भी इसी सृष्टि रचना से जुड़ा है? ये बाकी नवदुर्गा स्वरूपों से अलग कैसे है फिर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, उनका अष्टभुजा स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं वो सिंह पर हैं। सिंह शक्ति का, धर्म का प्रतीक है। और जो 8 भुजाएं हैं, वो मानी जाती हैं ब्रह्मांड के 8 दिशाओं पर उनके नियंत्रण का प्रतीक। जैसे उन्होंने शून्य से सृष्टि बनाई, वैसे ही वो इस सृष्टि में एक व्यवस्था, एक संतुलन भी रखती हैं। उनके हाथों में जो चीजें हैं, धनुष बाण, चक्र, गदा, कमल, कमंडलू, जपमाला, ये सब क्या है? ये सृष्टि चलाने के, ज्ञान के, पवित्रता के, जीवन के, भक्ति के प्रतीक हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में, मतलब डरने की जरूरत नहीं, वो रक्षा करेंगे। उनका तेज वो सूर्य जैसा बताया गया है, सोने जैसी चमक। अब नवदुर्गा क्रम में ये बात खास इसलिए है क्योंकि जैसे तीसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी, वो तप पर, अनुशासन पर केंद्रित है, वही माँ कुष्मांडा उस ऊर्जा के, मतलब ब्रह्मांडीय फैलाव का, सृजन का प्रतीक है। ये अंदर से बाहर की तरफ ऊर्जा का प्रवाह है एक तरह से। यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है। ये जो ब्रह्मांड बनाने वाली कथा है, ये तो लगभग सभी स्रोतों में है। क्या इस पर थोड़ा और विस्तार से बात कर सकते हैं? ये मंद मुस्कान से सृष्टि रचना, ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है। क्या स्रोत बताते हैं कि ये मुस्कान कैसी थी? कोई भौतिक क्रिया थी या कोई आध्यात्मिक रूपक है ये? ये गहरा सवाल है। पुराणों में, खासकर देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में जो वर्णन है, वो इसे एक दिव्य घटना की तरह बताता है। जब कुछ नहीं था, बस अंधकार ही अंधकार, शून्य, तब माँ कूष्मांडा प्रकट हुईं। उन्होंने बस मंद हास्य किया, एक हल्की सी मुस्कान। स्रोतों में ना इसे किसी भौतिक क्रिया से ज्यादा एक दिव्य इच्छा माना गया है, एक संकल्प, एक स्पंदन कह सकते हैं। वो मुस्कान जैसे उस आदि शक्ति की खुशी थी जिससे ऊर्जा पैदा हुई, और उसी ऊर्जा ने उस ब्रह्मांडीय अंडे को, यानी ब्रह्मांड को, जन्म दिया।
और फिर उसी अंडे से तारे, ग्रह, नक्षत्र, सारे जीव जंतु निकले। तो ये मुस्कान हाँ भौतिक से ज्यादा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक है। मतलब आनंद और इच्छा से सृजन। और उनकी 8 भुजाओं को अष्ट दिक्पालों पर नियंत्रण के तौर पर भी देखा जाता है। मतलब 8 दिशाओं के रक्षक। ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ बनाया नहीं, व्यवस्था भी बनाई। कुछ स्रोतों में एक और बड़ी दिलचस्प बात मिली कि वो सूर्य देव को भी ऊर्जा देती हैं, सूर्य के अंदर रहती हैं। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ प्रतीक है या इसका कोई और गहरा अर्थ है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कई व्याख्याओं में ये मिलता है। और ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, ये देवी कूष्मांडा की जीवन देने वाली शक्ति को दिखाता है। माना जाता है कि सूरज में जो रोशनी है, जो ऊर्जा है, जिससे पूरी दुनिया चलती है, पोषित होती है, उसका स्रोत, उसकी जड़, वो माँ कूष्मांडा ही है। वो सूर्य के केंद्र में रहकर उसे ये शक्ति देती हैं। तो इससे पता चलता है कि वो सिर्फ रचयिता नहीं है, वो पालन करने वाली भी हैं। ऊर्जा का स्रोत भी वही है। जीवन को बनाए रखने में उनका ये रोल उन्हें और भी महत्वपूर्ण बना देता है। और इसी सौर संबंध की वजह से ज्योतिष में भी उन्हें सूर्य ग्रह से जोड़ा गया है। और हमने कुछ क्षेत्रीय स्रोतों में भी पढ़ा, खासकर पूर्वी भारत की मान्यताओं में, कि उन्हें फसल और उर्वरता से भी जोड़ते हैं। कद्दू, जिसे संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं, उसका भोग भी लगता है उन्हें। क्या उनके नाम और इस जुड़ाव में कोई संबंध है? बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। जहां बड़े पुराण उनकी ब्रह्मांडीय भूमिका पर जोर देते हैं, वहीं पूर्वी भारत में, खासकर बंगाल में, दुर्गा पूजा के समय उन्हें अच्छी फसल, उर्वरता, प्रचुरता की देवी मानकर भी पूजा जाता है। कुष्मांड फल यानी कद्दू, जो गोल और बड़ा होता है ना, उसे ब्रह्मांडीय अंडे का प्रतीक भी मानते हैं। और साथ ही वो अच्छी फसल, पोषण का भी प्रतीक है। तो देवी को कुष्मांड का भोग लगाना, ये न सिर्फ उनके नाम से जुड़ा है, बल्कि उनकी उर्वरता और पोषण देने वाली शक्ति को भी दिखाता है। बंगाली परंपराओं में तो चौथे दिन की पूजा सीधे सीधे शरद ऋतु के कृषि अनुष्ठानों से जुड़ जाती हैं। तो इतनी सारी कथाएं, प्रतीक, वर्णन, इन सब से हमें आध्यात्मिक तौर पर क्या संदेश मिलता है? अगर हम इन स्रोतों का निचोड़ निकालें, तो माँ कूष्मांडा की उपासना क्यों जरूरी है और इससे क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए, आध्यात्मिक स्तर पर माँ कूष्मांडा प्राण है, जीवन ऊर्जा का परम स्रोत। वो अंधकार मतलब तमस और अज्ञान, इन दोनों का नाश करती हैं। साधक को ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाती हैं। उनका वो सुनहरा रंग, सूर्य जैसी आभा, सिंह की सवारी, ये सब शक्ति, साहस, निडरता, सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। और उनकी मुस्कान, वो हमें सिखाती है कि सृष्टि का मूल तत्व आनंद है। और कैसी भी नकारात्मकता हो, कैसा भी शून्य हो, उसमें से भी सकारात्मकता और सृजन हो सकता है। अगर दार्शनिक नजरिए से देखें तो वो वैदिक ऋचाओं से भी जुड़ती हैं, जहां सूर्य की जीवन देने वाली किरणों की स्तुति है। वो उस दिव्य चिंगारी जैसी हैं जो पूरे ब्रह्मांड को जीवंत करती है। और व्यवहारिक लाभ, जैसे सेहत, मानसिक स्पष्टता, स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्या कुछ ठोस उदाहरण भी हैं? हाँ बिल्कुल, व्यावहारिक लाभों का भी साफ उल्लेख है। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा से ना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, खासकर पेट और पाचन से जुड़ी बीमारियों से। उनकी ऊर्जा से शरीर में बल आता है, ओज बढ़ता है, बीमारियां दूर होती हैं। मानसिक तौर पर उनकी पूजा से स्पष्टता आती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, मन सकारात्मक रहता है। और ज्योतिष के हिसाब से, जैसा हमने पहले कहा, सूर्य से संबंध है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व क्षमता आती है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, उनके लिए तो उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। भक्त अक्सर बताते हैं कि पूजा के बाद उनकी इम्यूनिटी बेहतर हुई, जीवन को लेकर एक आशावादी नजरिया बना। कुछ स्रोतों में तो ऐसे किस्से भी हैं कि गांव में उनकी पूजा से सामूहिक स्वास्थ्य और समृद्धि आई। या कोई व्यक्ति बहुत निराश था, लेकिन पूजा के बाद उसने नई शुरुआत की, जैसे देवी की ऊर्जा ने उसके अंदर का अंधेरा मिटा दिया हो। ये सब जानने के बाद जाहिर है सवाल उठता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की सही विधि क्या है? हमारे पास जो सामग्री है उसमें कुछ खास अनुष्ठानों का जिक्र है। आप उस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? जरूर जरूर। पूजा विधि का वर्णन तो काफी विस्तार से मिलता है। आमतौर पर पूजा सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह करके शुद्ध होकर शुरू की जाती है। इस दिन नारंगी या लाल रंग के कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है। शुभ मानते हैं? जी, क्योंकि ये रंग देवी की ऊर्जा और सूर्य के तेज से मिलते हैं। पूजा की जगह पर देवी की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं, उन्हें लाल फूल चढ़ाते हैं, जैसे गुड़हल या गेंदा,
सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप ये सब अर्पित करते हैं। एक घी का दीपक खास तौर पे जलाते हैं, वो उनके सौर तेज का प्रतीक है। और कोई विशेष मंत्र या भोग जिसका ध्यान रखना चाहिए, जैसा स्रोतों में बताया गया है? पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लिया जाता है, मतलब भक्त बताता है कि वो पूजा क्यों कर रहा है, उसकी क्या इच्छा है। इसके बाद माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम कुष्मांडाए नमः। इसका कम से कम 108 बार जाप करने का विधान है। ये मंत्र उनकी ऊर्जा से कनेक्ट करने में मदद करता है। भोग के लिए, जैसा हमने पहले बात की, मालपुआ सबसे अच्छा माना जाता है, या फिर कद्बू मतलब कुष्मांड, उससे बनी कोई मिठाई या हलवा। ये उनके नाम और प्रतीक से जुड़ा है। पूजा के आखिर में घी के दीपक से आरती करते हैं। और दुर्गा सप्तशती में उनका ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसका पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है। इस दिन व्रत रखना और देवी के उस तेजोमय स्वरूप का ध्यान करना, इससे उनकी कृपा मिलती है। स्रोतों में कुछ मशहूर मंदिरों का भी जिक्र है, जैसे असम का कामाख्या मंदिर या कानपुर का कुष्मांडा देवी मंदिर। वहाँ खास आयोजन होते हैं। इन सामुदायिक उत्सवों के बारे में भी कुछ पता चलता है? हाँ, बिल्कुल। इन शक्तिपीठों में और जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ नवरात्रि के चौथे दिन विशेष पूजा होती है, उत्सव होते हैं। बड़े पैमाने पर हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, भजन कीर्तन चलते रहते हैं, भंडारे होते हैं। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। इन आयोजनों में अक्सर पारंपरिक नाच गाने के कार्यक्रम भी होते हैं, जिनमें देवी की महिमा गाई जाती है। ये उत्सव सिर्फ धर्म और आस्था के केंद्र नहीं होते, बल्कि ये समुदाय को जोड़ते भी हैं, संस्कृति को दिखाते भी हैं। ये सब तो हुई पारंपरिक और धार्मिक बातें, लेकिन क्या माँ कुष्मांडा की ये जो अवधारणा है, ये ऊर्जा, ये सिर्फ पौराणिक कथाओं और त्योहारों तक ही है, या आज की मॉडर्न लाइफ में भी इसका कोई रेलेवेंस है? हमारे स्रोत इस पर क्या कहते हैं? ये बहुत ही सही सवाल है आज के समय के है, और स्रोत भी यही कहते हैं कि उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, बल्कि शायद ज्यादा है। त्योहारों से हटकर अगर देखें तो उनकी वो अंधकार से प्रकाश लाने वाली ऊर्जा, वो अपने आप में एक प्रेरणा है। मिसाल के तौर पर आजकल वेलनेस पर, पॉजिटिविटी पर इतना जोर है वो कहीं ना कहीं इसी सिद्धांत से जुड़ा है कि निराशा में भी उम्मीद है, सृजन की संभावना है। योग में जो सूर्य नमस्कार करते हैं, उसे सीधे सीधे उनकी सौर ऊर्जा से जुड़ने का एक तरीका माना जा सकता है। और रोजमर्रा की जिंदगी या कला संस्कृति में इसके उदाहरण? बिल्कुल है। कला में देखिए, चाहे वो शास्त्रीय नृत्य हो जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति दिखाते हैं, या आजकल की डिजिटल आर्ट है जहां कलाकार ब्रह्मांडीय थीम पर काम करते हैं, देवी कुष्मांडा की प्रेरणा दिखती है। नवरात्रि के पंडालों में जो सुनहरे रंगों का इस्तेमाल होता है, वो उनकी आभा का ही प्रतीक है। सामाजिक स्तर पर देखें तो डिप्रेशन से लड़ने के लिए या नकारात्मकता से लड़ने के लिए जो अभियान चलते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, वो भी उनकी तमस को दूर करने वाली शक्ति से ही प्रेरणा लेते हैं। यहाँ तक कि जो भारतीय समुदाय विदेशों में बसे हैं, वो भी अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए उनकी पूजा करते हैं और अगली पीढ़ी को सिखाते हैं। कुछ आधुनिक व्याख्याएं तो उनकी ऊर्जा को क्रिएटिविटी से जोड़ती हैं, नए आइडियाज से, एंटरप्रेन्योरशिप से। मतलब कोई भी नया काम शून्य से शुरू होता है, उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, और वही तो कुष्मांडा की ऊर्जा है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें, जो हमने अलग अलग स्रोतों से समझा, तो हम ये कह सकते हैं कि माँ कुष्मांडा सिर्फ एक पौराणिक चरित्र नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जीवन शक्ति है, सकारात्मकता है और लगातार होने वाले सृजन का प्रतीक है। वे अंधकार पर प्रकाश की जीत है और शून्य से अनंत संभावनाओं के जन्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम सटीक सारांश है। उनकी कहानी, उनका स्वरूप हमें यही सिखाता है कि चाहे बाहर के हालात कितने भी मुश्किल लगें, कितने भी अंधेरे क्यों ना हों, हमारे अंदर सृजन की, प्रकाश की एक दिव्य चिंगारी हमेशा रहती है। उनकी उपासना उसी अंदरूनी शक्ति को जगाने का, जीवन में ऊर्जा भरने का एक तरीका है। जैसा कि श्लोक कहता है, कूष्मांडा देवी नमोस्तुते। हम उस देवी को नमन करते हैं जो ब्रह्मांडी आनंद और ऊर्जा का कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। उनकी प्रासंगिकता हर उस पल में है जब हमें एक नई शुरुआत करनी होती है, अंधेरे से निकलना होता है, या अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरनी होती है। उम्मीद है माँ कुष्मांडा पर हमारी ये जो गहरी चर्चा हुई, ये आपको ज्ञानवर्धक भी लगी होगी और रोचक भी। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल मंत्र और कवच पर दोबारा जरूर आएं।
और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चर्चा को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जो सनातन धर्म और इसकी गहरी बातों में रुचि रखते हैं। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई विचार है इस चर्चा से जुड़ा हुआ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को अपनी अगली किसी चर्चा में शामिल करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।